तुम्हारे हिसाब सही नहीं है। लाइट ऑन करो। ये तुम लोग को हम क्यों बता रहे हैं, ये बता इसलिए रहे हैं कि कल ये चीज़ छूट गया था। कल हम लोग जो प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस में एक और नियम क्या है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो वो हमेशा किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। कल हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे थे कि जिसमें ता तेती आता है वो तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता ही है। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, वो कभी भी ना पास्ट में आएगा और ना फ्यूचर में आएगा। उसके अलावा एक और चीज़ तुम लोग याद रखना कि जो प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रोवर्ब? प्रोवर्ब का मतलब होता है जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुहावरे। जो मुहावरे होते हैं ना, वो भी हमेशा क्या होता है, वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कारपेंटर का मतलब क्या होता है, कारपेंटर का मतलब कोई भी मिस्त्री बढ़ई जो होता है ना, तो जो एक खराब मिस्त्री हम मतलब यहाँ पर एक प्रोवर्ब मतलब जो एक्चुअली में जिसको काम नहीं आता है करने, वो अपने टूल से ही लड़ेगा। समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब हो रहा है? मतलब अगर तुमको कुछ आता है, सही में अगर आता है तो तुम अपने टूल्स को अपने अकॉर्डिंग बना लोगे, लेकिन अगर तुमको वो काम आता ही नहीं है तो क्या करोगे, अपने टूल्स के साथ लड़ोगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि ए बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। तो ये क्वेरल्स एस लगा, इसका मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा और कोई प्रोवर्ब तुम लोग के हिसाब से आ रहा दिमाग में? एक ऐसा ही मिलता जुलता प्रोवर्ब हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि जिसको डांस करने नहीं आता उसको अंगना जो है टेढ़ा लगता है, सुना है? हाँ, तो ये इसको अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या करेंगे, किस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो ये प्रोवर्ब है, तो यही इसी से मिलता जुलता वो भी है, एक बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। और सेम चीज ये भी है, मतलब यहाँ पर बात डांस करने का नहीं है, बात है काम करने का। जिसको डांस करना नहीं आता उसको बोला है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए हम डांस नहीं कर सकते, ये कोई लॉजिक है? लॉजिक ही नहीं है। तो अब तुम लोग याद रखना हमेशा कि अगर कभी भी इस तरह का प्रोवर्ब आएगा तो प्रोवर्ब भी क्या होता है, प्रोवर्ब भी एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो तुम बोलोगे वही हम बोलेंगे, वही बुक्स में लिखा हुआ है, इंडिया के सारे लोग वही बोलते हैं। तो इस तरह से अगर वर्ड आएगा, सेंटेंस आएगा, तो वो किस में आएगा, हमेशा याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, आई हैव टोल्ड, बता चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है तरीका, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट्स ऑलवेज एंड्स विथ रहा है, रही है। इन हिंदी, अगर हम हिंदी में बात करें तो वो हमेशा हिंदी में किससे खत्म होता है, रहा, रही, और लास्ट में क्या आ जाएगा, है। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग, शी इज स्लीपिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर रीडिंग, माई मदर इज कुकिंग। तो इसमें इसको बनाने का फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड बता चुके हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है फॉर्मेशन का रूल। नेक्स्ट हम लोग क्या बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इन द सेंस कि जब कोई काम हो गया है तब तो परफेक्ट है। परफेक्ट बनाने का नियम क्या है, हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ओके, हैज और हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। अब ये भी बताए थे कि वेयर आई यूज हैव एंड वेयर आई यूज हैव। हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल, बट ऑल्सो आई एंड यू, बता चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या लग जाता है, हैव बीन या हैज बीन। जैसे एक सेंटेंस बोलो तो हिंदी में, हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। मतलब इसमें जो है पता चलता है कि इस वर्क में पास्ट में ये शुरू हुआ है,
और प्रेजेंट तक चलते आ रहा है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है ना। मतलब पास्ट से इसका कनेक्शन है और प्रेजेंट से भी इसका कनेक्शन है। जब इस तरह का सेंटेंस तुमको मिलेगा तो समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का जो फॉर्मेशन है वो तुम लोग को पता है, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि वो काम देखना कि वो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट से उसका लिंक हो रहा है। जैसे मैं सुबह से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सुबह मतलब क्या, अभी मान लो 11 बज रहा है, सुबह का अगर हम बात करें 8 बजे का बात करें तो वो तो पास्ट हो गया ना, 2 घंटा पहले पास्ट। हर चीज़ पास्ट है। अभी हम जो काम कर रहे हैं उससे 10 मिनट पहले अगर जो कुछ काम किए होंगे तो वो पास्ट है। 2 घंटा पहले पास्ट है, चाहे वो 2 घंटा हो या 2 साल हो या कुछ भी हो, है तो वो पास्ट। तो जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक वो काम आ रहा है, जैसे मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब सुबह से स्टार्ट किए हैं सुबह, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। और अगर ये काम खत्म हो गया, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया, तो फिर किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे सेंटेंस कुछ भी रहे सेंटेंस कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, तुम आराम से फॉर्म कर सकते हो। तरीका पता होना चाहिए, तरीका तो सेम है। सेंटेंस कुछ भी रहे, बस वर्ब आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हैज और हैव आना चाहिए, और क्या हो जाएगा। बस इतना ही है कि तरीका आना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, कि ये किस में बिलोंग करता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस यही है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं सिंपल पास्ट। देखो सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब जो काम हो गया उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इतना ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस है कि ही किल्ड द स्नैक, ही किल्ड द स्नैक विद द स्टिक। किल्ड का मतलब क्या, किल्ड का मतलब है V2। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम सिंपल है, सब्जेक्ट लगा दो, जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो होगा ही, काम को करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लगा दो, उसके साथ क्या लगा दो, फिक्स है, वर्ब का दूसरा रूप। और एक चीज और याद रखना कि वर्ब का दूसरा रूप सिर्फ इसी में लगता है और कहीं नहीं लगता है। टेंस का 12 टेंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 12 टेंस में V2 इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ओनली सिंपल पास्ट टेंस, और कहीं नहीं लगता है ना। ये एक बहुत बड़ा रूल है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब टू है, उसके बाद जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो लगा देना है। उसके बाद अगर प्रीपोजिशन है, अब जैसे यहाँ पर है विथ, तो विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, किससे मारा। अब ये तुमको अपने से फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पर ये चीज, हर चीज तो लिख नहीं सकते है ना, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्रीपोजिशन लिख देंगे। प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं साइकिल से बाजार गया था, मान लो। अब साइकिल से, तो से क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब वो साइकिल के पहले हमको लगा देना होगा बाय, ये बाय अपने से लगाना होगा। अब यहाँ पर हर चीज हम लिख नहीं सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब टू लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद जो है वो एज इट इज लगा दो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको हम अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। कल हम तुम लोगों को बताए थे 2 चीज, क्या क्या बताए थे, डू बताए थे, डज बताए थे, और डिड बताए थे। तो ये जो डू है ये क्या है, ये वर्ब का पहला रूप है। डज क्या है, ये वर्ब का 5th रूप है। और ये डिड क्या है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। वर्ब का रूप तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये वर्ब 1 और 5 यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है वर्ब का V2, वर्ब का दूसरा रूप आ रहा है। तो वर्ब का दूसरा रूप अगर आ रहा है तो ना डू लगेगा और ना डज लगेगा, लगेगा क्या, डिड। तो ये डिड लगेगा। अब डिड क्यों लगेगा, डिड इसलिए लगेगा क्योंकि कल हम तुम लोगों को बताए थे कि जब तुम्हारा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या नियम है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज, डिड लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डू और डज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा पता है, तो लगेगा क्या, डिड। तो नियम क्या है, सब्जेक्ट के पहले डिड लगा दो, और ये जो किल्ड था, किल्ड अब क्या बन जाएगा, किल हो जाएगा। मतलब
एक सेंटेंस में दो वर्ब का दो V2 का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर V2 हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V1, उसके बाद डिड ही किल द स्नेक विद द स्टिक, इंट्रोगेटिव मार्क्स, सेंटेंस कंप्लीट। इतना ही सिंपल है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए वही है, हम सीधे ही नॉट किल नहीं लगा सकते, उसके पहले हमको लगाना पड़ेगा क्या, डिड। अब V2 है तो डिड लगेगा, ही डिड नॉट किल अ स्नैक विद द स्टिक। यहाँ पर भी किल्ड से किल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर V2 आ गया। V2 एक ही बार प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, आवर टीम वॉन द मैच बाय 2 गोल्स। इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, आवर टीम वॉन द मैच बाय 2 गोल्स। पहले तो हम यहां पर लगा देंगे डिड, उसके बाद डिड आवर टीम, विन के जगह क्या लगा देंगे, वॉन के जगह क्या लगा देंगे, विन, क्योंकि वॉन क्या है, V2 है, तो ये वॉन हो गया विन, और बाकी एज इट इज यहां पर लगा दो इंट्रोगेटिव। सिंपल। यहां पर देखो, अब इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आवर टीम डिड नॉट विन द मैच बाय 2 गोल्स, हो गया। यहां पर एक और सेंटेंस लिखे हैं सिंपल पास्ट का, आई बॉट ए कार 1 month एगो, मैंने एक कार 1 महीना पहले खरीदा। इसका मतलब तो पता चल रहा है कि वो पास्ट में हुआ है। अब ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा V2। इसको अगर हम चेंज कर देंगे इंट्रोगेटिव में, तो क्या कर देंगे, सिंपल यहां पर लगा देंगे डिड, और ये अबाउट क्या हो जाएगा, बाय, बाकी एज इट इज यहां पर लगा देंगे इंट्रोगेटिव। सिंपल। इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पर हो जाएगा आई डिड नॉट बाय ए कार 1 month एगो। ठीक है, सिंपल पास्ट समझ में आ गया। कोई भी सेंटेंस रहेगा आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंतर इतना ही है कि हम लोग उसमें लगाए थे एम इज आर, 3 था वहां पर, 3 हेल्पिंग वर्ब था ना, एम इज आर, बट यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 2 ही है। क्या क्या है, वाज और वेर। तो थोड़ा सा इससे में आसान है। अब वाज कहाँ लगता है, वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन एंड वेर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, बट यू इज ए सिंगुलर नाउन बट यूज्ड इन वेर। लेकिन यू के साथ क्या यूज होता है, वेर। तो ये तुम लोग को पता है, ये मतलब प्रैक्टिस करते करते तुम लोग को ऑटोमेटिक वो यू के साथ वेर लग जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने का नियम वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। देखो यहाँ पर क्या है कि दे वेर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर या तो वाज या तो वेर, 2 में से कोई एक, प्लस क्या लग जाएगा, वर्ब का ING फॉर्म यानी कि V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके अलावा अगर कुछ और रहेगा, इफ एनी सेंटेंस में अगर है तो उसको बाद में डाल देंगे। अब यहाँ पर इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब है तो फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लगा देते हैं, ये तो पता ही है, वेर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। सिंपल। नेगेटिव क्या करेंगे, दे वेर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर इसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। बस इतना ही याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेर लगाते हैं, बाकी वर्ब 4 ही लगेगा, है ना, सब्जेक्ट पता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको देखो, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा समझना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस को देखो, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर ही अराइव्ड। यहां पर देखो 2 काम हो रहा है ना, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर, मैंने अपना डिनर मतलब रात का भोजन कंप्लीट कर चुका है, क्या, कब, उसके आने के पहले, है ना। तो यहां पर 2 है, तो जब इस तरह का सेंटेंस रहेगा कि कोई चीज होने से पहले एक काम कंप्लीट हो गया है, तो उसको पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर ये बना है। फिर नेक्स्ट देखो, दे हैड कंप्लीटेड द प्रिपरेशन बिफोर द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम आने से पहले काम खत्म हो चुका है, मतलब एक काम जब शुरू होगा उसके पहले एक काम
खत्म हो गया है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस रहेगा तो इसको क्या कर देना है, पास्ट परफेक्ट में कर देना है। यहाँ पर देखो, द फादर हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन के आने के पहले मेरे पापा स्टेशन पहुंच चुके थे। तो दो काम हो रहा है ना, एक तो पापा का जाना और एक ट्रेन का आना। ट्रेन कब आया और पापा कब पहुंचे? पापा पहले पहुंचे, ट्रेन बाद में आया, तब ना ट्रेन पकड़ पाएंगे। अब ट्रेन पहले आ गया, पापा बाद में पहुंचे, तो ट्रेन तो आगे निकल गया, ट्रेन तो मिस्ड है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका ना। क्यों? अगर डॉक्टर पहले आ जाता तो पेशेंट मरता ही नहीं। पेशेंट क्यों मरा? क्योंकि डॉक्टर मरने के बाद आया। तो ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना। आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहे हैं कि इसमें देखना कि दो सेंटेंस रहेगा और दो सेंटेंस में एक सेंटेंस पहले ही खत्म हो गया है दूसरा के होने से पहले। ठीक है, अब इस देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है? इसका बनाने का तरीका सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लगा देना है, फिर हेड लगा देना है, फिर वर्ब 3 लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो प्रीपोजिशन लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, हेड लगेगा, वर्ब 3 लगेगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस है तो दूसरा सेंटेंस डाल के उसमें भी क्या लगा देंगे, ये तुम्हारा इसमें भी वर्ब 3 लग जाएगा, दोनों में वर्ब 3 ही लगेगा। ऐसे भी परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 ही लगता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 लगेगा। ये तुम लोग हमेशा याद रखना। अब इसको अगर हम चेंज कर देंगे इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, लेकिन डिड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो मिलना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हैड आई फिनिश्ड माई डिनर बिफोर ही अराइव्ड। बस इतना ही करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है, बाकी सब एज इट इज। उसके बाद आई हैड नॉट फिनिश्ड माई डिनर बिफोर ही अराइव्ड, इसको क्या है, ये नेगेटिव में, नेगेटिव में बदलने का भी तुम लोग को पता ही है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको नॉट के पहले ऐड कर लो, बाकी ये सब में कोई बदलाव नहीं, वर्ब 3 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो, अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कल बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था कि कहीं पर हैव लगता है, कहीं पर हैज लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हैड लगता है। इसमें ना हैव लगेगा और ना हैज लगेगा, इसमें सिर्फ लगेगा हैड। तो यहाँ पर देखो, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। इसको देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यही है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम है ना, वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर देखो, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से क्रिकेट खेल रही थी, खेल रहा था, सॉरी है, वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। अभी उसका कोई कनेक्शन है क्रिकेट के साथ? नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लगा देंगे ना हैज बीन, तो फिर प्रेजेंट के साथ उसका कनेक्शन हो जाएगा। मतलब वो बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहा है, प्रेजेंट में शुरू हुआ है काम, नहीं सॉरी पास्ट में शुरू हुआ है काम, लेकिन प्रेजेंट तक वो खेलते आ रहा है। बस यहाँ पर हैज लगाना होगा। अंतर है ना, हैज, बस यहाँ पर किस चीज का अंतर होगा, एक एस, a single s can change the sentence entirely। एक s इस सेंटेंस को पूरा बदल सकता है। s के जगह अगर हम d लगा देंगे तो भी पूरा सेंटेंस को बदल देगा। तो ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन कंफ्यूजन यहीं पर होता है, इसीलिए इसको बहुत ही बारीकी से समझो। ठीक है, बस ये अगर हैड हो गया तो ये पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। इस सेंटेंस को देखो, ही हैड बीन वर्किंग हियर एज प्रिंसिपल फॉर 10 years। अब यहाँ पर देखो, वो इस यहाँ पर हेयर है ना, यहाँ पर वो यहाँ पर प्रिंसिपल का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा था, लेकिन इसमें कभी ये नहीं पता चल रहा कि अभी वो काम कर रहा है कि नहीं। 10 वर्षों से मान लो वो 2005 में शुरू किया और 2015 में छोड़ दिया, तो वो पास्ट में ही शुरू किया और पास्ट में ही खत्म किया, प्रेजेंट तक आया नहीं आया। तो जब प्रेजेंट से उसका लिंक नहीं हो रहा है तो वो किस में जाएगा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और अगर उसका काम पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट से उसका लिंक हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तरीका समझ में आ रहा है? हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। जब तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे तो फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर तो मिस्टेक होगा। उसके बाद देखो, इस फॉर्मेशन करने का तो तरीका यही है। ये सेंटेंस देखो, ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड बीन एंजॉइंग होल नाइट। इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो रात भर एंजॉय किया है, इसलिए वो खुश है। तो रात में जो भी वो काम किया है उसके लिए उसका कहीं ना कहीं प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं है। वो रात में ही वो जो भी किया, डांस किया, गाना गाया, खेला, जो भी कुछ है, तो इसमें जो है वो ही वॉज वेरी हैप्पी, यहाँ पर वाज, वो खुश दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो रात भर एंजॉय किया है। तो यहाँ पर इज तो नहीं है। इज होता तो क्या होता? प्रेजेंट के साथ कनेक्शन हो जाता, लेकिन वाज है, इसका मतलब वो काम पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, बस इतना ही तुम लोग को जानना है। यहाँ पर देखो, इसका इंट्रोगेटिव कैसे करोगे। इंट्रोगेटिव करने के लिए हैड पहले आ गया, बाकी सब एज इट इज। नेगेटिव करने के लिए हैड के बाद नॉट लग गया, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया पास्ट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है जो काम होने वाला है। भविष्य उसी को बोलते हैं ना, जो काम होने वाला है। यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंस हम लिखे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, उसको हम लोग प्रेजेंट में भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो, जैसे सबसे पहला ये समझ लो कि हम लोग फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, या तो सेल या तो विल। फ्यूचर में यूज करने का दो ही हेल्पिंग वर्ब है, सेल और विल। अब तुम लोगों को पता है सेल का यूज कहाँ और विल का यूज कहाँ। बहुत जगह ऐसा होता है कि सेल के जगह विल और विल के जगह सेल हो जाता है, तो इसको थोड़ा समझ लो। सेल का मतलब होता है फॉर जनरल, आई शैल गो, आई शैल रीड, आई शैल राइट। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर विल है तो विल में ये चीज पता चलता है कि इसमें जनरल नहीं है, वो थोड़ा हो जाएगा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई काम को करने का हम दृढ़ संकल्प कर ले, दृढ़ संकल्प को ही बोलते हैं डिटर्मिनेशन। अब तुम लोग को डिटर्मिनेशन ज़्यादा समझ में आएगा, दृढ़ संकल्प सब कम समझ में आएगा, लेकिन उसका हम एग्जैक्ट हिंदी भी बता रहे हैं। पता है संकल्प क्या होता है? संकल्प सुना है कभी? नहीं सुना है? संकल्प, और उसमें भी एक और वर्ड ऐड हो गया, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है उसको अगर हम साइनो बोले तो साइनो हो जाएगा प्रतिज्ञा, टाइप ऑफ, एग्जैक्ट नहीं है बट टाइप ऑफ क्या? प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा क्या होता है? प्रतिज्ञा क्या होता है? जब कोई काम को करने का हम ठान ले, उसी को तो प्रतिज्ञा बोलते हैं ना। तो उसी को बोलते हैं दृढ़ संकल्प, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन। जैसे आई विल डू इट, इसमें क्या पता चल रहा है? हाँ, करके ही रहेगा। आई विल पास दिस एग्जाम, डिटर्मिनेशन है, संकल्प ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है। आई हैव टू डू इट, तो हैव टू अलग चीज होता है, उसमें टेंस नहीं आता है। तो ये तुम लोग समझ लो कि अगर कोई चीज में विल है तो उसका मतलब वो काम में क्या है? डिटर्मिनेशन है। और अगर जनरल है, जैसे आई शैल स्लीप, इसमें कोई डिटर्मिनेशन दिख रहा है? रात होगा, सोना है। लेकिन एग्जाम पास करना है या दूसरा कुछ ऐसा जो है जो करना जरूरी है, तो उसमें विल लगेगा। तो इसको समझ लो, आई शैल गो आगरा टुमारो। इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेल, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा बस ऐड कर देना। सिंपल फ्यूचर सिंपल ही है, इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसमें रूल्स नहीं है, बस यही रूल्स है सेल और विल का, ये तुम लोग ध्यान रखना।
अगर कोई काम डिटर्मिनेशन वाला है तो विल लगा देना है, और अगर जनरल वर्क है तो शैल लगा देना है, बस। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास है, उसको पहले लगा दो, शैल आई गो आगरा टुमारो। एंड अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई शैल नॉट गो आगरा टुमारो, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंस हम लिखे हैं, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10:30 AM। यहाँ पर देखो ये है तो फ्यूचर में काम, अभी मान लो बज रहा है 8 और मीटिंग शुरू होने वाला है 10:30 बजे, तो काम तो फ्यूचर में ही होगा 2 घंटा के बाद। तो 2 घंटा के बाद अगर होता है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये है फ्यूचर। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10:30 AM। आई एम लिविंग फॉर विलेज टू नाइट। आई एम लिविंग, अब ये लिविंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, फ्यूचर बता रहा है। मैं रात को घर के लिए निकल रहा हूँ, हिंदी में भी ऐसा बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। ट्रेन छूटने को है, प्लेटफॉर्म से निकलने को है। तो जब निकलने को है मतलब उसको, मतलब विद इन मिनट अगर कोई काम होने को है तो क्या बोलते हैं, अबाउट टू। विद इन मिनट, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, हाफ एन आवर तक अगर है तो हम अबाउट टू कह सकते हैं। जैसे मान लो हम ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। ये एक सेंटेंस है जो हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन टुनाइट। यहाँ पर गोइंग लगा देंगे, मतलब संबोधन करने जा रहे हैं। एड्रेस मतलब क्या होता है, संबोधन करना। किसको संबोधन कर रहे हैं, देश को संबोधन करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये फ्यूचर का एक ही बताएं। अब सिंपल फ्यूचर का और क्या होता है, सिंपल फ्यूचर का एक और आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तरीका क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तरीका सिंपल है। क्या करना है, जैसे हम बोल सकते हैं, इसको देखो, सिंपल फ्यूचर तो बता दिया ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये आई शैल गो आगरा टुमारो, मैं आगरा जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम कर देंगे दूसरा कुछ, आई विल बी टीचिंग यू, यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 4 लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर विल के साथ बी लगा देना है, बस बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का यही तरीका है, बस बी लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगा। लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ पर वर्ब का कौन सा है, यहाँ पर वर्ब का पहला है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब, कंटिन्यूअस का मतलब ही आईएनजी फॉर्म, तुम लोग तो शुरू से देखते आ रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगेगा, बस। लेकिन अंतर इतना ही है कि यहाँ पर लगा देना है बी, या अगर शैल रहेगा तो शैल बी, विल रहेगा तो विल बी, सिंपल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम चेंज कर देंगे मान लो इंट्रोगेटिव में, तो क्या कर देंगे, आई विल बी टीचिंग यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद टीचिंग, उसके बाद यू इंट्रोगेटिव, बस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अब यहां पर है परफेक्ट। परफेक्ट में हम लोगों को पता है, क्या पता है कि V3 लगेगा, है ना। इसका नियम क्या है, जैसे हम यहां पर लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा हैव। यहाँ पर हैज भी नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ हैव। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, उसके बाद क्या लगेगा V3, उसके बाद लगेगा